को तोड़ देता है। अभी देवेंद्र जी ने जो बताया वो उस सेक्शन पे भी आना है कि क्या जरूरी है AIBE। लेकिन सबसे पहले जो बात करना है हमें, जो हमारा द ज्ञान एलिवेटर नाम सर ने ही रखा था। द ज्ञान एलिवेटर का मतलब होता है ऊंचाई तक ले जाने में आपकी सहायता हमारी कोचिंग संस्थान आप लोग को प्रदान करेगी। तो जो तैयारी होती है, तैयारी बहुत आसान नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लोगों को लगता है कि कुछ बुक्स ले लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और हो जाती है। प्रिपरेशन के दौरान जो समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है आइसोलेशन। आप ऑलमोस्ट आइसोलेट हो जाते हैं। जो PCS जे की भी आप तैयारी करें, PCS की भी करें, PGT की भी करें, अगर आप लोग हमारे यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो उन लोगों को भी पता होता है जो घर से बाहर जब आकर के तैयारी होते हैं उनके पास क्या सिर्फ एक वॉल होता है और वो खुद होते हैं चेयर पे, तो कंप्लीट आइसोलेट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। उस दौरान तैयारी क्या होती है कि आपकी साल दर साल बढ़ती जाती है, और वो जो साल दर साल बढ़ती जाती है उस दौरान कोई भी अगर आप लोग को लगता हो कि कोचिंग संस्थान क्या करती है, कोचिंग संस्थान आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देती है, चीजों को बताती है कि कैसे आपको किस तरीके से कौन से बुक को पढ़ना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन से बुक को नहीं पढ़ना है। जैसे कंटेंट भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे भी सर ने बोला बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं और आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से कंटेंट मिल गए। तो आपको पता करना है कि कौन सा कंटेंट पढ़ने लायक है, कौन सा नहीं। जैसे जब आप UPSC की तैयारी में आते हैं तो कहा जाता है कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में सभी की सभी UPSC की सिलेबस में आती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक फिक्स सिलेबस है, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका रिजल्ट एक निश्चित है, कहीं ना कहीं रिजल्ट होता ही है। और वैकेंसी भी टाइम टू टाइम आ ही रही है और लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो सिलेक्शन के दौरान कोचिंग का क्या रोल होता है, जैसे हमने जो कोचिंग संस्थान खोला तो हमें पता है अभी हाल में मेरे स्टूडेंट, मैं लगभग 1.5 साल से पढ़ाने से ऑलमोस्ट दूर हो चुकी थी, लेकिन कंटेंट मेरा डेली जाता था। और उसी दौरान मेरा एक स्टूडेंट अभी पटना में रह रहा, सूर्य नारायण, उसका BPSC में रिजल्ट हो गया। मेरे लिए बहुत मैं उसे कंटेंट प्रोवाइड करके मैं बहुतों को करती रहती थी, लेकिन अभी रिसेंट जब रिजल्ट आया तो उसने मैसेज किया कि मैम मेरा रिजल्ट हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था। 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान मैंने कोचिंग संस्थान गादी क्लासेस चालू किया था। तो वो रिजल्ट ऐसे नहीं आता, रिजल्ट आपको आता है प्रॉपर गाइडलाइन। जैसे सर ही AIBE करवाएंगे या फिर आपको जुडिशरी का होगा। बहुत लोग मैंने प्रयागराज में स्पेशली देखा है कि लॉ के बहुत स्टूडेंट्स हैं यहाँ, लेकिन लॉ करने के बाद करना क्या है किसी को नहीं पता। अगर आपने लॉ कर लिया और AIBE क्वालिफाई ही नहीं किए तो उसका क्या फायदा। अगर आपको जुडिशरी में भी जाना है तो 3 साल की प्रैक्टिस अब मैंडेटरी हो चुकी है, तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस के दौरान भी AIBE क्वालिफाई करेंगे तो आपका एक तरीके का आपका एक जो वर्क प्रोफाइल है फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने जब पढ़ाई की तो खुद से भी कुछ उम्मीदें होंगी और आपके परिवार की भी आपसे कुछ उम्मीदें होंगी। तो ये जो तैयारी है सही दिशा में जाए उसके लिए सर है जो आपको AIBE की तैयारी करवाएंगे, साथ में जुडिशरी की भी तैयारी करवाएंगे, और APO जैसे ऑफिसर रैंक आपका जो जुडिशरी इस सेक्शन में आपको जो ऑफिसर रैंक की तैयारी अमित सर करवाएंगे। अब मैं आती हूँ अपने सेक्शन में जो PCS होती है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग PCS से जुड़े हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ मैं बिहार से हूँ और बिहार में PCS का बहुत क्रेज है। और उसमें भी 2 नाम हम लोग जानते हैं, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो पता चलता है कि जो PCS की तैयारी करने जा रहा है, अभी इसका नाम प्रयागराज हुआ, पहले इसका नाम इलाहाबाद होता था। तो हम लोग जानते थे कि मुखर्जी नगर जा रहा है दिल्ली में या फिर प्रयागराज में जा रहा है, ये 2 जगह। और यहाँ आकर के जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा यहाँ पे PCS का कोई क्रेज ही नहीं है। मतलब हम लोग तो बिहार से जान रहे हैं कि प्रयागराज में PCS की तैयारी होती है, और यहाँ पे जब मैं हो सकता है सिविल लाइन्स में है, बट इस एरिया में वो चीजें मुझे नहीं दिखी। और लोगों को मतलब मिसकंसेप्शन में बहुत चीजें दिखी, जैसे आंसर राइटिंग को कैसे करना। लोगों से जब मैं बात करती हूँ PCS की तैयारी आप करती हैं शायद यहाँ, तो यहाँ पे क्या है कि PCS की तैयारी प्रॉपर वे में नहीं होती है। और वैसे भी मुझे इस फील्ड में आना था, ये जस्ट बिकॉज सोशल वर्क ही नहीं है, मेरा पैशन भी है। मैं मॉर्निंग में जैसे सर ने बताया कि पढ़ाते नहीं है तो उनका दिन नहीं होता है, मेरे साथ है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ तो मेरा दिन लगता है कि बर्बाद हो गया, कि कोई भी सिचुएशन हो। तो मैं इस फील्ड से जुड़ी हूँ, मैंने
रिजल्ट से दूर हो जाते हैं। तो तैयारी, हमारी जो कोचिंग संस्थान आपकी कैसे मदद करेगी, मैं बता दूं। जब आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हो या यूपीएसआई हो, किसी भी सही दिशा में तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देगा। अभी अश्विनी सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर, अगर आप शादी में भी जा रहे हैं तो 4 घंटे अपनी बुक लेकर के साइड होकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेशली पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये तो माइंडसेट होना चाहिए कि आपको डेली पढ़ना। सिचुएशन अप्स एंड डाउन आएंगे, आपकी फैमिली, हर किसी की भी लाइफ, भले ही कितने भी वो वेल फाइनेंशियल सिचुएशन में, बट अप्स एंड डाउन रहते हैं। उस दौरान भी आपको तैयारी को जारी रखना है और कठिन परिस्थितियों में और सही दिशा में। जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने यहाँ जिसको भी देखा है जीएससी पढ़ते देखा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बस क्या रियलिटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ही पीसीएस है? आप बता सकते हैं क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही पीसीएस है? नहीं। आईएएस की तैयारी इंडिया की सबसे टफ एग्जाम में होती है और आपको लग रहा है कि जो टफ एग्जाम है उसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा। उसमें सोशल इशू भी होता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी का वो निर्माण करता है, आपको बदल देता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं कि आपको कभी गिरने की चांसेस ही नहीं होते हैं। आप कहीं भी सिचुएशन रहेगा दोबारा से खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तैयारी करता है। आपको एग्रीकल्चर भी, कृषि भी पढ़ना है, मिट्टी भी पढ़ना है, सोशल इशू भी पढ़ना है। आपको जब एसे राइटिंग करनी है, आपकी सोच को कंप्लीट और डेवलप करता है। आप किसी भी दल की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते, ना तो आप भाजपा का सपोर्ट कर सकते हैं, ना कांग्रेस, ना सपा, किसी की भी नहीं। आप में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? जब आप 1000 वर्ड से ज्यादा की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग में आपकी सोच झलक जाएगी। तो वो सोच जो आपके अंदर है ना, वो झलक जाती है। शायद 2023-24 में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था, एक ऐसे भी क्वेश्चन था। अब देखिए, आप लोगों को लगता है कि जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। लड़कियों के लिए नौकरी घर से बाहर निकलने के लिए और लड़कों के लिए नौकरी घर की जिम्मेदारी उठानी है। अब ये तो जीएस का सेक्शन नहीं है, आपको आईएएस बनना है और आपको ये एक ऐसा सोशल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। आपको कोचिंग में हम क्या करवाएंगे, जब आंसर राइटिंग आप करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें बताना होगा कि कौन से सेक्शन से कैसे लिखे, कैसा डायग्राम बनाए, कैसे इंट्रोडक्शन करें, कैसे कंक्लूजन करें, किस तरह से। एक्चुअली मेरा खुद का ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट रहा है। तो जो यूपीएससी की तैयारी होती है ना, तो मैंने खुद भी तैयारी के दौरान मैप, विदाउट मैप मैंने कुछ भी न पढ़ा है ना कभी पढ़ाया है। तो मैप से कैसे जोड़े कोई भी आंसर हो, अगर आप कुछ भी, अगर आप लड़की से भी रिलेटेड है तो उसका रिलेटेड आपको बताना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस ज्योग्राफिकल, जैसे आपको लगे कि किसका पहनावा क्या है, हमारे देश में क्या हो रहा है, तो आपको पूरी चीजें, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड को देखना हो चाहिए। और दूसरी बात, आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे सरकार की आलोचना करनी है, आप जब एक समझिए कि सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी बनेगी। जब आप पीसीएस निकालेंगे तो एक सरकार और जनता के बीच आप जोड़ने की कड़ी होगी, तो आपको सरकार की आलोचना एक लिमिट तक करनी है, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके आप ही योजना भी बनाएंगे। जब आप योजना आप ही बना रहे हैं तो आप एक लिमिट में उसको क्रिटिसाइज करिए, उसका सॉल्यूशन, जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का पूरा कोर्स करवा रहे हैं, जीएस तो पढ़ा ही रहे हैं, ये तो बेस होता है। एनसीईआरटी ही सर ने बताया कि एनसीईआरटी के बिना कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं हो सकता, स्पेशली यूपीएससी आप नहीं कर सकते। लेकिन यूपीएससी में भी सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है, कुछ चीजों की आपको जैसे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ की न्यू पढ़नी है, कुछ चीजें आपको पढ़नी ही नहीं है। बहुत ऐसे बुक्स होंगी जो आपको पढ़नी ही नहीं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू बनाना है, एमसीक्यू बनाना है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, अभी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ दिन में हमारा ऐप अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होगा आपको क्लासरूम का पूरा जो माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल का, वो देगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। आपको प्रेशर लेने की आदत हो जाएगी हमारे कोचिंग संस्थान में कि कैसे आप जब पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो,
एपीओ का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, जब प्रेशर यहाँ पे कंपटीशन होगा ना 50 बच्चों के बीच, आपको जब आपका नंबर लग जाएगा कि आप कितना रैंक ला रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में आपकी तैयारी। जब आप अकेले तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपको लग रहा है कि आप बेस्ट कर रहे हो, आपको सारी जानकारी है। जैसे एम लक्ष्मी का नाम तो आपको पूरा याद होगा, तो आपको लग रहा हो कि इतने ही से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन और भी जगह से आ सकता है। तो आप है जो तैयारी जब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब कंपटीशन का माहौल देंगे, सारे बच्चे वहाँ पे खड़े होकर के बैठ करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम देगा। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग, ऐसे हर उस चीज पे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। और करंट अफेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी के टाइम में ही, अभी तो मैं 1-2 महीने से करंट अफेयर मैंने नहीं देखा है, लेकिन करंट अफेयर अगर आप तैयार नहीं रखते हैं तो पीसीएस आपको एक तरीके से बोलना पड़ेगा। करंट अफेयर में भी आपका एस्पेक्ट चेंज करना होगा। जैसे अभी पुतिन आए, अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत पे उसका क्या प्रभाव होगा। अब लोगों के लिए अभी धुरंधर मूवी अभी रिसेंट आई है, बाकी लोगों के लिए वो मूवी मात्र है। छावा मूवी आई थी, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मूवी ना हो करके क्वेश्चन हो गया कि आपको पूरा मराठा साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा ताकि कहीं एग्जामिनेशन में ना आ जाए। प्री में तो आने के चांसेस हो जाते हैं, जो भी टॉपिक मतलब अगर मोदी जी ने कुछ बोल दिया, जो चीजें चल रही हैं, तो हो सकता है कि रैंडम चल रही है और आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप कई बार देखोगे कि वो टॉपिक इररिलेवेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी जैसे कोई राष्ट्रीय कोई कानून आया था, 3 कानून हुए थे, तो आपको जो लोगों के लिए आम सी बात होती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आपको रिलेवेंट टॉपिक प्रोवाइड करेंगे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपके पास करंट अफेयर बहुत भरे पड़े होंगे, लेकिन हम वही करंट अफेयर देंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कल ही परसों रामसार साइट से बने, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रामसार साइट बना, तो कल ही ये करंट अफेयर गवर्नमेंट ने बताया, तो गवर्नमेंट जो बताएगी वही आपको यूपीएससी पूछेगी, ना कि जो आपको मार्केट में बुक्स और कंटेंट मिलते हैं। तो वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। यही कारण है कि मेरा तो बिहार में कई साल से मैं नहीं रह रही, उसके बाद भी बीपीएससी में कई बार प्री और मेंस में मतलब मैं क्वेश्चन गेस करती हूँ, गेस नहीं रेगुलर में बनाती रहती हूँ, और वो कंटेंट मार्केट में चलते रहते हैं और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मैं समय के अनुसार, जैसे सर का कि अनुभव है, मेरे साथ क्या कि जो बदलाव आया, जैसे कि इलिमिनेशन, आप जब पहले तैयारी होती थी तो आपको पता होगा कि आंसर कैसे इलिमिनेट करते हैं, लेकिन आज वो इलिमिनेट टेक्नोलॉजी नहीं वर्क करती, क्योंकि अब यूपीएससी और स्मार्ट हो गई है। जैसे एस्पिरेंट स्मार्ट हो गए कि इलिमिनेशन हम लोगों को आ गया, तो यूपीएससी भी स्मार्ट हो गई कि कैसे इसको इलिमिनेट ना करने दें। तो अब चीजों को आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। भले ही कट ऑफ कम कर रहा है तो क्वेश्चन का लेवल हाई कर रहा है, यूपीएससी हो या कोई भी हो। मैंने एपीओ का भी क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन का लेवल हाई हो रहा है और कंपटीशन भी उतना ही, कोई भी आपसे कम तैयारी नहीं कर रहा है। तो आपको सही गाइडलाइन हमारी कोचिंग संस्थान देगी। सर ने जो नाम रखा था द ज्ञान एलिवेटर, ये आपको ऊंचाई तक एलिवेट करेगा। ठीक है, थैंक यू। और बाकी क्लासरूम में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को अभी किसी भी तरीके की क्वेश्चन हो, हम लोग से किसी भी तरीके की क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं।